फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा किया। एजाज़ नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ खत्ते में अमन इस्तेहकाम और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन का मजहर है। फील्ड मार्शल ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज़ मजबूत और पायदार ताल्लुकात का आगाज़ करार दिया। मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की आज़म का इरादा किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। दो तरफा गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाक सऊदी दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबित में फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। मुल्की मईशत में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर के ज़खायर। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर थे। दरामदी सलाहियत 2.5 माह से ज़ायद हो गई। बैरूनी कर्ज के मुकाबले में GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पर आ गया। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% कमी रिकॉर्ड। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ज़खायर में इजाफा कर्जों की बजाय मकामी तरक्की और एतमाद के बायस है। ये इजाफा महज अददी बेहतरी नहीं बल्कि मयारी तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान कर्जों पर मबनी वक्ती पॉलिसी से निकल कर पायदार इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अंडर 19 एशिया कप पर हुक्मरानी। भारत को धूल चटाने वाले शाहीनों की ट्रॉफी की हमरा वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अंडर 19 हीरोज़ का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने फातिह टीम का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पहुंची। हर तरफ जश्न का समा। ढोल की थाप पर भंगड़े। शायकीन क्रिकेट ने फूलों की पत्तियां निछावर की। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कौमी हीरोज़ के लिए VVIP प्रोटोकॉल। खिलाड़ियों को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने दुबई में फतह के झंडे गाड़ दिए। दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का हुक्मरान बन गया। फाइनल में भारत को आउट क्लास कर दिया। 191 रन के भारी मार्जिन से इबरतनाक शिकस्त। 348 रन के हदफ में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। समीर मिन्हाज की शानदार सेंचुरी। 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीनों का कौमी परचम उठाकर ग्राउंड में भरपूर जश्न। सजदा शुक्र अदा किया। समीर के घर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। वेल डन टीम पाकिस्तान। शाबाश समीर मिन्हाज और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के अंडर 19 एशिया कप जीतने पर टीम और कौम को मुबारकबाद। कहा कि टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी ने कामयाबी को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। समीर मिन्हाज की बैटिंग परफॉर्मेंस की भी तारीफ। खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सरहद तक पहुंच गए। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेरापोल पर अलर्ट जारी। अवाम ने नो मेंस लैंड में दाखिल होकर भारत मुखालिफ नारे लगाए। हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारत से उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस अफराद को हवाले करने का मुतालबा किया था। हुकूमत को बताएं ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपका कानून ये कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क।
अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। एक्ट के तहत खत्म किए गए कब्जे भी बहाल। चीफ जस्टिस ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। रिमार्क्स है कि इस ऑनरशिप एक्ट ने दीगर तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए, लोगों के सिविल हुकूक ख़त्म कर दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब बीमार होने की वजह से अदालत पेश ना हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी बीमार हूँ, डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट का कहा है, बीमारी के बावजूद यहाँ अदालत में मौजूद हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी सरकारी दौरे पर इराक में मौजूद है। बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा में हाज़िरी दी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम मूसा अल कासिम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद के मज़ारों पर हाज़िरी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात दर्ज किए। सदर मुमलिकत की इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़िरी। मज़ारों के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मिले। गुज़श्ता रोज़ सदर की इराक़ी हमनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इराक़ की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। सदारती महल में आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जामशोरो कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट परेड, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। कैडेट का मार्च पास्ट। बिलावल भुट्टो चाको चौबंद दस्तों के साथ चबूतरे की तरफ गए। फौजी बैंड ने कौमी तराने और मिली नगमे की धुनें बजाई। साबिक वज़ीर ख़ारजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी बरकरार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। जुड़वा शहरों की इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर में ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड, शाहपुर कांजरा और चौंग में हल्की बारिश। मानसेरा और असराफ में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। 2 दिन से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कागान, नारान, सिरपाई और बाबूसर टॉप में बर्फबारी। बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। करदू में पारा -1 तक गिर गया। अस्तोर में 1, गिलगित में 3 और हुंजा में 4 रिकॉर्ड। मालम जब्बा में 0, मरी में 3, कोयटा और कलाक में 4 और इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब की फ़ज़ा में स्मोक के डेरे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। इंडेक्स 261 रिकॉर्ड। आलमी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। पंजाब में बहावलपुर का पहला नंबर AQI 345 तक जा पहुँचा। फैसलाबाद में 262, हुंदल में 240, गुजरावाला में 183 और मुल्तान में 179 तक पहुंचा। कराची भी पाकिस्तान के 10 आलूदा शहरों में शामिल 161 इंडेक्स के साथ 90 नंबर पर। लाहौर में कैंट का इलाका सबसे आलूदा AQI 707 हो गया। जोहटाउन में 560 और सिविल सेक्रेटेरिएट में 530, अस्करी 10 में 296 और कोट लखपत में 248 है। आम दुश्मनों पर ज़मीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के KP में 2 ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा दिया गया। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमले में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। जंगलात और माहौलियात को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी। EPA में कागजी कार्रवाई का मुकम्मल खात्मा। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक मुमकिन होगी। हर फैसले की पड़ताल और वजूहात, सिफारिशात और मंजूरी समेत हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तियाब होगा। डिजिटल निज़ाम से हटकर जारी होने वाला कोई हुक्म, तस्दीक या मंजूरी कानूनी और दुरुस्त नहीं होगी। मरियम नवाज की टीम को शाबाश, कहा कि इंसानी मुदाखलत का खात्मा जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। साइबर हमलों के खतरात से निपटने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। नेशनल कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन जारी।
कमेटी साइबर खतरात और कौमी सलामती को लाहक खदशात का जायजा लेगी। वजारतों और इदारों के IT सिस्टम्स में साइबर कमजोरियों की निशानदही की जाए और सेहत, तवानाई, एविएशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का साइबर जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन PTA NTISB हसास इदारे का नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल। पाकिस्तान में एविएशन के शोबे में एक और कामयाबी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी सतह पर 3 स्टार रैंकिंग हासिल कर ली। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार करार दे दिया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को दस्तयाब सहूलियात और बेहतरीन सर्विस पर रैंकिंग बेहतर की गई। सऊदी अरब में मनशा स्मगलिंग के जुर्म पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि 2 पाकिस्तानी शहरियों ने हेरोइन और दीगर मनशात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छुपाकर सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद सजा पर अमल दरामद का शाही फरमान जारी किया गया। सीज फायर यकीन दहाने के बाद भी सेहूनी जारियत ना थमी। इसराइली आर्मी चीफ की दोबारा हमलों की वार्निंग। ईरान ने भी मुमकिना जारियत का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली आयाल ज़मीर ने कहा कि फ़ौज किसी भी वक्त अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है, जहां ज़रूरत हो वहां हमला करेंगे। ईरान ने इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों को माली और अस्करी मदद दी। इसराइल को तबाह करने के मंसूबे के पीछे ईरान खड़ा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि नए हमले के इम्कान को मुकम्मल रद्द नहीं किया जा सकता। जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह दिफा के लिए तैयार है। अगर इसराइल माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहता है तो इसे कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात पर ACC से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। काउंसिल का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का फैसला। इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सहूलत न रखने वाले एशियाई ममालिक क्रिकेट की जदीद सहूलत से तरजीह